जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह व्यास जी के परिवारजन आ गए उन्हें लिवाने, उन्हें वापस ओरछा ले जाने। लेकिन व्यास जी का मन ही ना करे वृंदावन से दूर जाने का। अब जहाँ हमारे इष्ट हो, जहाँ हमारे जीवन सर्वस्व हो, उस धाम को, उस जगह को छोड़कर कैसे जाएं? उनका मन ही ना करे वहां से जाने का। खूब प्रयास किए लेकिन घर वाले नहीं माने। तब तो एक लीला ऐसी भई कि सब घर वाले साथ छोड़ के भाग गए। एक स्वपच, एक मेहतरानी के टोकरे में से एक पकौड़ी पाई उन्होंने ठाकुर जी के प्रसाद स्वरूप। तो अब ये देखकर तो ब्राह्मण जाति के वे सब तो नाक मुंह सिकोड़ने लगे कि इसने तो जाति ही भ्रष्ट कर दी है, पंक्ति बैठने लायक नहीं है हमारे साथ अब। और सब वापस चले गए इनको छोड़कर। अब जब ओरछा आए और राजा मधुकर शाह जी को ये सब पता चला, तब तो वे अति व्याकुल कि परिवारजन भी व्यास जी को वापस नहीं ला पाए। लेकिन गुरुदेव के बिना उनका मन ना लगे। सब जगह गुरुदेव व्यास जी ही तो थे जो उनके भावों को समझ पाते थे, उनसे वे अपने हृदय की बात कर पाते थे, क्योंकि वे उसी भाव के थे जिस भाव के मधुकर शाह जी थे। क्योंकि रानी गणेश दई जी तो भक्त थी, लेकिन राम जी की उपासिका थी, वो भी दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में, और ये श्रृंगार भाव के थे। तो व्यास जी ने समझ पाते थे, बाकी कोई नहीं। तो अब इनके मन में अति व्याकुल था कि गुरुदेव को वापस लेकर आएंगे ओरछा। तो अब जब परिवारजनों ने हार मान ली, तब ओरछा के नरेश महाराजा मधुकर शाह जी इन्हें लेवाने के लिए वृंदावन आए। अब तो ढूंढा, पता लगाया व्यास जी कहाँ हैं, लेकिन जो भी मिलता वो यही कहता कि व्यास जी वापस नहीं जाएंगे। परिवारजनों को भी भगा दिया, तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। इन्होंने गुरुदेव से भी निवेदन किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। व्यास जी ने मना कर दिया वापस जाने को। अब क्या करें? गुरुदेव हैं, ज्यादा हट भी नहीं कर सकते गुरुदेव से। लेकिन राज हट भी मशहूर है। जब राजा के मन में आ गया तो वे भी क्या माने। वे तो गुरुनिष्ठ भक्त भी हैं और राजा भी हैं। उनका भी मन ना लगे गुरुदेव के बिना, तो क्या करें? तो अब किसी ने सलाह दी, कहा कि व्यास जी ऐसे नहीं जाएंगे वापस ओरछा। आपको यदि इन्हें वापस ले ही जाना है तो आप इनके गुरुवर के पास जाइए, श्री हित हरिवंशी के पास। उन्हें अपनी बात समझाइए, निवेदन कीजिए उनसे। यदि गुरुदेव आज्ञा दे दें तो हरिराम व्यास जी को तो जाना ही पड़ेगा। अब तो ये बात मधुकर शाह जी को बहुत अच्छी लगी कि यही उचित है, गुरुदेव की आज्ञा तो कोई नहीं टाल सकता। हम भी अपने गुरुदेव की बात मानते हैं, तो व्यास जी भी अवश्य ही अपने गुरुदेव की बात मानेंगे। तो अब मधुकर शाह जी आए हैं हरिवंश जी के पास और आके उन्हें खूब प्रणाम किया। बहुत विनम्रता से पूछा, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा करके उसका समाधान कर दीजिए। तब तो हरिवंश जी ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तब मधुकर शाह जी ने कहा, भगवान मैं जानना चाहता हूँ, केवल आत्म कल्याण करना ही श्रेष्ठ मार्ग है या फिर लोक कल्याण करना ज्यादा श्रेष्ठ है? तब तो हरिवंश जी ने कहा, अरे सबसे प्रथम पक्ष तो यही है, सबसे उत्तम पक्ष यही है कि समाज का, लोक का कल्याण किया जाए। आत्म कल्याण तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लोक कल्याण कर पाए वे ही अति उत्तम मार्ग है। तब तो मधुकर शाह जी ने कहा, हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यहाँ रहते हैं तो केवल अपना ही कल्याण करते हैं, और यदि हमारे साथ चलेंगे, ओरछा वहाँ विराजेंगे, तो समस्त देशवासियों का कल्याण होगा। जब तक वे वहाँ पे थे, खूब कथा कीर्तन सत्संग प्रदान होता था, खूब आनंद रहता था, सब और भक्ति छा रही थी। लेकिन हम गुरुदेव ही यहाँ पे आ गए हैं, कथा कीर्तन सब बंद हो गया है। कृपा कीजिए ना, आप आज्ञा दीजिए व्यास जी को, हमारे गुरुदेव को, कि पुनः ओरछा चले, पुनः वहाँ पे भक्ति की धारा बहाएं। आप कहेंगे तो अवश्य मान लेंगे। तब तो अब हित हरिवंश जी को ये बात भी ठीक लगी
कि व्यास जी को अब लोक कल्याण के लिए तो ओरछा जाना ही चाहिए। अब जब मधुकर शाह जी का इतना भाव देखा, इतना निवेदन सुना, तो बस अब तो हित हरिवंशी ने कहा ठीक है, जब वे यहाँ आएंगे तो हम उन्हें बोल देंगे कि वापस ओरछा चले जाइए। तो मधुकर शाह जी बहुत प्रसन्न कि अब तो मेरे गुरुदेव के गुरुदेव ने कह दिया है तो अवश्य ही व्यास जी ओरछा चलेंगे। परंतु हित हरिवंशी और मधुकर शाह जी के साथ एक और संत थे जो ये सब कथा वार्ता सुन रहे थे। उन्हें पता चल गया कि क्या होने वाला है और बस वहां से वे दौड़े दौड़े आए श्री हरिराम व्यास जी के पास और उन्हें कहा जाकर कि व्यास जी, आपके गुरुदेव तो अब आपको आज्ञा देने वाले हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, आपको तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। गुरुदेव आपको आज्ञा दे देंगे कि आप ओरछा चले जाइए। तो व्यास जी ये सुनते ही हैरान, मानो पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या कह रहे हो? हमारे गुरुदेव, क्यों? हमने ऐसा क्या अपराध किया? तब तो उन संत ने बताया, मधुकर शाह जी गए थे हित हरिवंशी के पास, उन्हें अपनी बातों में ले लिया, अब तो वे आपको आज्ञा दे देंगे और आप टाल नहीं पाएंगे। ये सुन के तो हरिराम व्यास जी को अपार पीड़ा। विचार करने लगे कि यदि गुरुदेव ने सच में कह दिया तो हम तो उनकी आज्ञा नहीं टाल पाएंगे, हमसे वृंदावन बास छूट जाएगा, ब्रज भूमि छूट जाएगी, हमें जाना ही पड़ जाएगा यहाँ से। क्या करें अब, कैसे बचे? अब तो विरह व्याप गया। केवल इतनी बात सुनते ही अत्यंत मन व्याकुल, इतना विरह हो गया उन्हें, वे तो रोने लगे कि हमें नहीं जाना, कोई कैसे बचूं मैं, क्या करूं? गुरुदेव आज्ञा दे देंगे, क्या करूं? वृंदावन नहीं छोड़ना। तो खूब रो रहे हैं, दौड़ दौड़ के वृंदावन के सभी वृक्षों से, लताओं से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि आप ही तो मेरे माता पिता बंधु गुरु हैं, आप ही मेरे परिवारजन हैं, आज आपसे वियोग होने जा रहा है, अभी मैं जाऊंगा तो गुरुदेव आज्ञा दे देंगे। तो बस हर एक वृक्ष से लिपट लिपट के खूब रो रहे हैं, जैसे कोई अपनी प्रियजन परिवारजन से विदाई के वक्त सबसे गले मिल मिल के रोए, वैसे ही अब हर एक वृंदावन की वृक्षों से, लताओं से, पताओं से रज में खूब लौट रहे हैं, खूब रो रहे हैं, हर एक से अलग अलग जाके उसको अपने हृदय से लगा के रो रहे हैं कि आज हमें जाना पड़ जाएगा, आप सबसे वियोग हो जाएगा, आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हो, श्री वृंदावन के रूख हमारे मातु पितु सुत बंधु। ये पूरा पद गाया, गाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि हमारा अब वियोग होने वाला है, विदाई की सोच सोच के रो रहे हैं कि वृंदावन वास छूट जाएगा। लेकिन क्या करें, गुरुदेव की सेवा में भी तो जाना जरूरी है ना, कब तक दूर रहेंगे गुरुदेव से भी। तो अब रोते जा रहे हैं, उस और बढ़ते जा रहे हैं जहाँ गुरुदेव विराजित है। अब तो मुंह पे कालिख पोत ली और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं गुरुस्थान की ओर। पता है कि गुरुदेव क्या आज्ञा देने वाले हैं आज, लेकिन क्या करें। अब तो इनकी ये अवस्था देख के किसी ने जाकर हित हरिवंश जी को बताया कि व्यास जी की क्या स्थिति हो रही है, मुंह पे कालिख पोत रही है, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हर एक वृक्ष से, लता पता से गले लग लग कर लिपट लिपट के रो रहे हैं उनसे। अब तो ये सुन के कहीं ना कहीं हित हरिवंशी को प्रसन्नता भी हुई कि ये होता है प्रेम। वृंदावन धाम से कितना प्रेम है, जो यहाँ के वियोग का भी तो हमने आदेश भी नहीं दिया, लेकिन वही विचार कर कर के कि जाना पड़ जाएगा, क्या प्रेम आ रहा है इनका। तो प्रसन्नता भी है, लेकिन व्याकुलता भी है कि वो कितने परेशान होंगे इस वक्त। तो अब इतने में ही व्यास जी वहां पहुंच गए। देखा व्यास जी को तो मुंह पे कालिख लगी है, रो रहे, अश्रुधार बह रही है, बहुत विफल है। अब तो गुरुदेव ने पास बुलाया, स्वयं उनका मुंह साफ किया, आंसू पोंछे, कहा कि क्यों इतने व्याकुल हो। तब तो इन्होंने कहा कि क्या करे गुरुदेव, हमें पता लग गया है आप क्या आज्ञा देने वाले हैं, आप
आपकी आज्ञा तो नहीं टाल सकते ना, लेकिन क्या करें, हम इतना प्रेम है, नहीं छूटता धाम हमसे। कैसे रहे इनके बिना, प्राण चले जाएं लेकिन धाम वास ना जाए, क्या करें, कैसे संभालें। तब तो उन्होंने कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ इतना प्रेम है यहीं रहो। तब तो थोड़ी शांति मिली हृदय में। फिर हरिवंश जी ने पूछा कि मुंह पे काली क्यों पोत ली, लेकिन ऐसा क्यों किया। तब तो इन्होंने कहा, जो संसार का परित्याग करके धामवास को आए उसका मुख तो उज्जवल होता है, प्रसन्न रहता है और सब उस पे गर्व करते हैं। लेकिन जो धामवास छोड़ के पुनः संसार में चला जाए तो मुंह तो काला होगा ही ना गुरुदेव उसका। मैं ऐसा पापी कि मुझे धामवास से संसार की ओर जाना पड़ रहा था, इसलिए ही मुंह पे काली लगाई थी। बाद में मुंह काला होगा, धाम से ही मुंह काला करके जाऊं। तब तो उनके भावों पे अति प्रसन्न थे हरिवंश जी, अपने हृदय से लगाया, सांत्वना दी कि कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। कहा, आपका जैसा दृढ़ प्रेम है ना धाम में, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको अविचल वृंदावन वास मिलेगा, कहीं कभी नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ तक कि आपके समस्त परिवार का भी वृंदावन में दृढ़ प्रेम हो जाएगा, सभी वैष्णव हो जाएंगे, सभी धाम वास करेंगे आपके समेत, और भक्ति में बाधा नहीं बनेंगे, खूब सहयोग करेंगे आपकी भक्ति में। तो अब ये सब आशीर्वाद सुन के तो व्यास जी अति प्रसन्न। अब ये सब सुन के तो मधुकर शाह जी भी क्या करें, इतना प्रेम देके वे भी विह्वल, और सबके चरणों में प्रणाम करके पुनः ओरछा की ओर आ गए। अब जब ओरछा आए तो व्यास जी के परिवारजनों को पता चल गया कि कुछ भी हो जाए अब व्यास जी पुनः ओरछा तो नहीं आने वाले। तब तो निश्चय कर लिया कि जब वे ही यहाँ नहीं आएंगे तो हम ही चले वहाँ, क्योंकि अब हित हरिवंशी का आशीर्वाद भी तो यही था। तो बस अब व्यास जी के 3 पुत्र, 1 पुत्री और उनकी पत्नी, जितना भी साजो सामान था, धन संपत्ति, सब लेकर आ गए वृंदावन। खूब धनवान थे ये, क्योंकि कितनों की पुरोहिताई करते थे, तो सब लेकर आ गए वृंदावन इनके साथ रहने। व्यास जी चाहते तो नहीं थे कि ये सब परिवारजन हमारे साथ रहे, कहीं भजन में बाधा ना हो, लेकिन हित हरिवंश जी ने समझाया कि कोई विक्षेप नहीं होगा, आपके भजन में सहायता मिलेगी। तब स्वीकृति दी कि ठीक है, साथ में रहिए। और अब सबको, सब पुत्रों को, पत्नी को, पुत्री को संत सेवा सौंप दी, और खूब आनंद से सब भक्ति करते और संत सेवा खूब आनंद से करते। अब एक समय के बाद एक दिन इनके मन में विचार आया कि क्यों ना आज संतों का खूब सुंदर भोज भंडारा किया जाए, जलेबी और दूध का। तो अब सब व्यवस्था कर दी गई। ये स्वयं तो जलेबी परोसने में लग गए और इनकी धर्मपत्नी सबको दूध परोसाई कर रही थी। अब तो संतों ने इन्हें भी कहा कि व्यास जी आप भी हमारे साथ ही पाइए, सबको परोस तो दी आपने जलेबी, अब आप भी साथ बैठ के पाइए। इन्होंने बहुत मना किया, लेकिन संत नहीं माने, तो अब उनके प्रेम को देख के ये भी बैठ गए। और इनकी पत्नी दूध परोस रही थी, हर जगह सबको दे रही थी। तो अब करते करते उनके मन में जाने क्या भाव आया। अब जब जब जिसको दूध परोसती तो करछी लगा के मलाई रोक लेती। अब भिगोना भर के मलाई हो गई थी ऊपर, तो बार बार करछी लगा के वो रोक लेती थी और सबको दूध परोस रही थी। परंतु जब व्यास जी को दूध परोसा तो करछी नहीं लगाई और सारी भिगोने की मलाई व्यास जी के पास ही चली गई। अब ये देख के तो व्यास जी को अति क्रोध आ गया और बहुत ही डांटा, बहुत गुस्सा किया। उसी क्षण इंतजार भी नहीं किया कि संतों के सामने कुछ ना बोले, तुरंत खड़े हुए और बहुत ही गुस्सा किया। कहा, तुमने मुझ में पति बुद्धि रख के सब मलाई मेरे को दे दी, मेरा ही पोषण करना चाहती हो तुम? ये तो बहुत अनुचित बात है, पंक्ति भेद तो बहुत बड़ा अपराध है। यदि मलाई देनी थी तो सब संतों को देती, फिर हमें देती, लेकिन आपने तो पंक्ति भेद किया है, सबकी मलाई रोककर केवल मुझे दे दी अपना मान के। ये तो बहुत अनुचित किया। अब हम आपको सेवा में नहीं रखेंगे, आज से ही आपका परित्याग करते हैं।
पत्नी ने तो समझाया भी कि गलती से हो गया, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने हमेशा देखा है आप पंक्ति भेद करती है, अपना पराया, इसका जाति, हर चीज का भेदभाव करती है आप, तो अब ये स्वीकार्य नहीं होगा, आज से ही आपका त्याग करते हैं। तब तो उनकी पत्नी बहुत उदास हो गई, बहुत खिन्न हो गई, उनकी भूख प्यास सब मिट गई, खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए ऐसे ही। तब तो संतों ने खूब समझाया व्यास जी को कि कोई बात नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगा, आप क्षमा कर दीजिए। हमने भी क्षमा कर दिया, लेकिन इन्होंने नहीं माना, क्योंकि ये तो संतों को ही अपना इष्ट मानते थे, उनका अपमान कैसे सहन हो। नहीं माना। तब तो फिर सब संतों ने और समझाया, कहा कि कोई और दंड देंगे आपकी पत्नी को, लेकिन त्याग ना कीजिए, उनका सेवा में रखिए, आगे से कोई भूल नहीं होगी। तब तो ये निश्चित हुआ कि अब उनकी पत्नी को अनुचित दंड दिया जाएगा। दंड भी ऐसा जो व्यास जी के मन को भाया। निश्चित किया गया कि उनकी पत्नी अपने समस्त आभूषणों को बेचकर जितनी भी धनराशि मिले उससे संतों का खूब भंडारा करे, तभी सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। और इससे व्यास जी प्रसन्न, क्योंकि वैसे ही उन्हें बहुत अजीब लगता था कि वृंदावन में इतने आभूषण पहन के घूमती है, क्योंकि अब वे राजपुरोहित की पत्नी थी, बहुत सारे आभूषण थे उन पे, और बहुत सारे आभूषण पहन के पूरी और छम छम करती हुई घूमती थी वृंदावन में भी, जहाँ पूरी संतों की ही वे नगरी थी। तो अब उन्हें बहुत खटकता था कि हम तो रज लगा के रहे और ये इतने हीरे जवाहरात पहन के रहती है, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब इस दंड के विधान से तो अब उन्होंने भी सब अपने आभूषण भेजे। उस जमाने में 20,000 के आभूषण बिके, और तब उससे बहुत ही सुंदर संतों का भंडारा हुआ, जिससे अब सब संतुष्ट हुए। व्यास जी अति संतुष्ट, और तब अपनी पत्नी को पुनः सेवा में स्वीकार किया। तो ऐसे थे व्यास जी, जो संतों को अति इष्ट मानते थे, वृंदावन धाम से, वहाँ के संतों से अति प्रेम करते थे। तो आज तो व्यास जी का चरित्र यहीं विश्राम लेते हैं। इनकी आगे की लीलाएं, कथाएं अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।